औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन अल मुदब्बिरु बला वज़ीरिन वला ख़ल्क़िन मिन इबादिही यस्तशीर अलवल ग़ैर मौसूफ़िन वल बाक़िय बअद फ़नाइल ख़ल्क़िल अज़ीम अल अज़ीमुर रुबूबिय्यतु नूरुस समावाति वल अर्ज़ीन वफ़ातिरुहुमा व मुब्तदिउहुमा बिग़ैरि अमदिन ख़लक़हुमा व फ़तक़हुमा फ़तक़न फ़क़ामतिस समावात ताइयातिन बिअम्रिही व अस्तक़र्रतिल अर्ज़ुन बिऔतादिहा फ़ौक़ल मा अम्मा बअद फ़क़द क़ालहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ख़लक़ल्लाहुल हयात मिन विलायत अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि लीजिएगा जी। दुआ गो हूँ मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में मौला बानियान खमसा की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। डिंगे वालों, बेशक तुम चंद लोग तशरीफ़ फरमा हो, लेकिन ये इंतहाई खुशकिस्मती है आपकी कि आप हुसैन की बारगाह में हैं। कोशिश कीजिए मिलकर आमीन कहिए। जो जो मक़रूज़ हैं तुझे वास्ता है सजदा मलिकतुल आलमीन की दौलत का, मौला मोमिनीन के ग़ैबाना कर्ज़ अदा हो जाए। जो बेरोज़गार है तुझे वास्ता है हसन बादशाह के दस्तरखान का, उनके कारोबार में वुसाअत बरकत तरक्की अता फरमा। ये दुआ का जुमला पर्दे में बैठी हुई अपनी माओ बहनों बेटियां सय्यदादियाँ मुर्शदादियाँ आकाज़ादियों के लिए, बिलखुसूस उन नौजवान मातमियों के लिए कहने लगा हूँ कि जो बे औलाद हैं, मालिक तुझे वास्ता है सुल्तान करबला की इज़्ज़त का, उनको औलाद नरीना अता फरमा। जो मोमिनीन बीमार हैं तुझे वास्ता है शिफाए करबला का, मौला मोमिनीन को शिफाए कामिला अता फरमा। बिलखुसूस बाबा मुजाहिद शाह जी जो खमसे कबानी हैं, अलील हैं, मालिक तुझे वास्ता है सय्यदुस साजिदीन के खुतबात का, मोजज़ात का, मालिक उनको शिफाए कामिला अता फरमा। और डिंगे वालों, बड़ा मुश्किल है इस दौर में अली पढ़ना भी, और उससे मुश्किल हो गया है अली सुनना भी। मालिक तुझे वास्ता है अपनी आखिरी हुज्जत का, उसको इज़्न खरूज अता कर, जिसके ज़हूर के बाद हर मुक़स्सिर को पता चले अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। या शरीकतुल हुसैन अदरिकनी 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 बेहक़ फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा मिलकर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ लीजिएगा जी। अगर इससे बेहतर सलवात पढ़ सकते हैं तो मिलकर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ लीजिएगा जी। दिल है जी विलायत अली पढ़ी जाए। 2-4 बंदे इधर हैं, 5-10 बंदे उधर हैं, अगर महसूस ना फरमा दे 2-2 कदम आगे नजर अल्लाह ना दे हुसैन आ जाए। बाकायदगी के साथ मजलिस तो शुरू हो चुकी है। मिलकर बावाज़े बुलंद सलवार पा लीजिएगा जी। कभी दिल है जी बात शुरू की जाए। छठा मौला अली का सच्चा और करीम बेटा, जोर वहाँ लगाते हैं जहाँ बात में दम ना हो, और जहाँ अल्फाज में ही अली हो, और जो सुन रहे हो इनको भी सीने में भी अली हो, तो फिर वहाँ ज़ोर की ज़रूरत नहीं होती, विलायत अली की ज़रूरत होती है। और थोड़ा सा मेरे साथ बोलते आइएगा, सफ़र बड़ा आसान सा है। छठे मौला मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे, फ़जीलत करबला बयान कर रहे थे। पढ़ते पढ़ते भाईजान इमाम ने कहा, ओ मेरे सहाबा, अपनी ज़िंदगी में कम से कम
एक बार ज़रूर करबला जाया करो। दिल है आपका? हाथ खोल के बैठे मेरे सामने। अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करबला जाया करो। इमाम ने एक बार भी कहा, फिर दूसरी बार कहा, फिर तीसरी बार कहा। मुझे नहीं पता ये मजलिस में सुनने कौन आया और सोचने कौन आया है। जब तीसरी बार इमाम ने यही जुमला दोहराया ना, तो सहाबी खड़ा हो गया, मौला क्या वजह है, आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि करबला ज़रूर जाओ, वजह क्या है? जब कहा ना वजह क्या है, अली का करीम बेटा मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा इसलिए एक बार ज़रूर करबला जाओ ताकि तुम जन्नत के रास्तों से वाकिफ़ हो जाओ। क्या बात है, क्या बात है, आपकी ज़िंदगी हो जी। वो चाहत करो हैदरी। आदम से ले के ईसा तक बात शुरू कर दी है मैंने, और पटना उतनी देर है जितनी देर आपने बर्दाश्त करना है। जहाँ आपके चेहरों पर थकावट महसूस हुई, एक जुमला मुसाहब का कह के आपकी दुआ में सफ़र कर जाऊँगा। डिंगे वालों, आदम से ले के ईसा तक अल्लाह ने किसी भी नबी की कसम नहीं खाई। न नूह की कश्ती की कसम खाई, न इब्राहीम की आग की कसम खाई, न हुस्न यूसुफ की कसम खाई, न इस्माइल की छुरी की कसम खाई, जा गया जी, न यकूब के रोने की कसम खाई। यानी 1.25 लाख नबियों की अल्लाह ने कसमें नहीं खाई। जब भी नबी कसम खाते रहे वो अल्लाह की खाता है, और अल्लाह जब भी कसम खाता है दहलीज़ ज़हरा की खाता है। भाई क्या बात है, आपकी ज़िंदगी हो। जैसे आप सुनेंगे मैंने वैसे ही पढ़ना है। अगर आप यहाँ पे सुनेंगे तो यहाँ पे पढ़ूंगा। पूरे कुरान पाक में किसी भी नबी की कसम अल्लाह ने नहीं खाई, लेकिन अली के घोड़े की कसम खाई है। जा क्या जी, कुरान है, वलआदियात ज़बहा फलमूरियात क़दहा फलमुग़ीरात सुबहा फ़असरन बिही नक़आ फ़वसतन बिही जमआ। अल्लाह कहता है मुझे कसम है उस घोड़े के सुमों की जहाँ से चिंगारियाँ निकलती हैं। भाई क्या बात है यार, जहाँ से किबला जो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं कुरान से, अली सुनना जानते हैं, बात उनके लिए है जिसके घोड़े से चिंगारियाँ निकलती हैं। फिर अल्लाह कहता है फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम। अल्लाह कहता है मुझे कसम है उस दहलीज़ की जहाँ सितारे माथे के बल गिरते हैं। अच्छा, एक गल प्यारी जी आप कर लेने हैं, मजलिस कब्रिस्तान च नहीं होंदी, इमाम बारगाह च होंदी है। और जो अली को सुनता है, जो अली को मानता है, वो मजलिस में आके जाकर बैठता है। वो जिहाद करो हैदरी। मैंने बोली बोली बात क्या शुरू की, आप तो बिल्कुल खामोशी होकर बैठ गए हैं यार। जनाब सलमान मोहम्मदी से किसी बंदे ने पूछा सलमान किस वक्त बोलना चाहिए और खामोश किस वक्त रहना चाहिए। सलमान कहता है सबसे अच्छी बात तो यह है कि इंसान सारी ज़िंदगी खामोश रहे, बोले ही ना। तो फिर बोलना किस वक्त चाहिए? सलमान कहता है बोलना उस वक्त चाहिए अगर कोई ज़ाकिर, कोई वाइज़, कोई बंदा अली की बात कर रहा हो और बंदा सुन के चुप कर जाए, ऐसी ज़ुबान पे लानत होती है। जियो यार, बोल दिया हो यार, थोड़ा थोड़ा बोलोगे तो बात आसान होगी ना। जियो यानी अल्लाह दहलीज की कसम खा रहा है। भजन दहलीज होती है घर से बाहर, सहन की कसम नहीं, हुजरे की कसम नहीं, कमरों की कसम नहीं खाई, दहलीज की कसम। ये वही दहलीज है भाई जहां रसूल खड़े होकर ज़हरा को सलाम किया करते थे। दिल है ना जी आपका? और जो करबला के, क्योंकि मेरा दिल है फजीलत करबला पे बात करूं। जितना खूबसूरत माहौल बन गया है, सारे ही चेहरे मेरे सामने हलाली बैठे हैं, अली को मानने वाले हैं, सोचने वाला कोई बंदा नहीं है। छठे मौला की बारगाह में अब्दुल्ला बिन यफूर एक सहाबी गुजरा है, वो बैठा हुआ था।
करबला के साथ एक वादी है हैरा, वहाँ का ये रहने वाला था। इमाम ने फरमाया, अब्दुल्ला जब तू वापस जाओगे तो क्या हमारे जद हुसैन की ज़ियारत करते हो? कहता अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या इलाही। मैं बंदों की किल्लत को देख के वो बात नहीं कर रहा। बात यह है कि जो बात मिंबर पे है अमानतर वो आपकी तरफ लुटा रहा हूँ। एक बंदा भी हो तो मैंने वही पढ़ना है, लाख बंदा हो तो मैंने फिर भी वही पढ़ना है, क्योंकि मेरा यकीन है आदम से लेके ईसा तक और मोहम्मद से लेके महदी तक यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। इसलिए ये जिक्र बंदों का मोहताज नहीं, बंदे मोहताज हैं हुसैन के जिक्र के। खुदा की कसम, अब्दुल्ला बिन यफूर से मासूम फरमाते हैं, अब्दुल्ला जब तू वापस जाओगे, ये थोड़े से मुख्तसर समझ में मैं जो बात करने लगा हूँ, कम से कम 50,000 का मजमा होता, मैं बात करता, बात का मुल पड़ जाता। अब्दुल्ला बिन यफूर कहता, जी मौला जाता हूँ 2 साल में एक बार या 3 साल में एक बार जाता हूँ। अब अब्दुल्ला बिन यफूर कहता है, मौला आपने भी कभी अपने जद हुसैन की ज़ियारत की है? जाको थोड़ा सा मेरे साथ, आपने भी कभी अपने जद हुसैन की मिलकर बाबा से बुलंद सलवार पा लीजिएगा जी, फिर भी मिलकर बाबा से बुलंद सलवार पा लीजिएगा जी। इंतहाई खूबसूरत शख्सियत पढ़ने वाली वकील अहले बैत जनाब आसिफ कमाल साहब आ गए। भाई का आना मेरा वैसे यही हदीस मुकम्मल करके आपकी दुआओं में सफ़र कर जाना। दिल है जी, बात मुकम्मल करूं जी। अब्दुल्ला बिन यफूर कहता है, मौला मैं 3 साल में एक बार या 2 साल में एक बार जाता हूं। अब अब्दुल्ला बिन यफूर मौला से कहता है, मौला आपने भी कभी अपने जद हुसैन की ज़ियारत की है? जैसे ही कहा ना, आपने भी कभी की है। अली के जुल जलाल बेटे के चेहरे पे जलाल आ गया। इमाम फरमाते हैं, मैं कैसे उस हुसैन की ज़ियारत न करूं जिसकी ज़ियारत हर शब जुम्मा खुद खुदा नाजिल हो के करता है। क्या बात है, कैसे उसकी ज़ियारत ना करूं जिसकी ज़ियारत हर शब जुम्मा खुद खुदा नाजिल हो के करता है। तेरे नाम मौला से किसी बंदे ने पूछा, मौला अगर तौहीद को मिलना हो, अगर दीदार इलाहिया करना हो, अगर तौहीद को देखना हो तो मौला कैसे देखा जा सकता है? भाई तवज्जो है आपकी? जब कहा ना कैसे देखा जा सकता है, तेरे मासूम ने फरमाया, मन ज़ार क़ब्रुल हुसैन फ़क़द ज़ार अल्लाह। जिसने सुल्तान करबला की कब्र की ज़ियारत की वो ऐसे ही है जैसे उसने अल्लाह की ज़ियारत की हो। सलवात पढ़ लीजिएगा। अब 2 जुमले उसकी मुसीबत के, जो शाम से बस रोने आई है। फ़ज़ाइल जैसे भी आपने सुना, मैंने हाथ नहीं बांधे, लेकिन अब मुसाहिब शुरू हो गया, मैं हाथ बांधता हूँ। मुसाहिब जब भी शुरू हो जाए, कोई मलक बन के, कोई चिट्ठा बन के, कोई सरदार बन के नहीं, मुसाहिब हुसैन का कम्मी बन के सुना कर। 23 मुहर्रम थी ना आज, 10 मुहर्रम को हुसैन का मुहर्रम ख़त्म हो गया है और 10 के बाद अली की बेटियों का मुहर्रम शुरू हो गया है। आज भाई मैं 9 साल दिमिश्क रहा हूँ भाईजान, कोई ऐसी शब जुम्मा नहीं जब मैं उन बाज़ारों में नहीं गया जहाँ अली की बेटी को पत्थर लगते रहे। सीने पे हाथ मार अगर मार। आज भी कोई गैरतमंद मातमी भाईजान अगर चला जाए ना बाबे तुमा, जो ईसाइयों का मोहल्ला है, आज भी वहां की दीवारों पर अली की बेटी के माथे का खून नजर आएगा। पढ़ी लिखी शख्सियत मेरे पीछे तशरीफ फरमा है, साहिब मुताले। उलमाए मकातल ने ज़ख्म हुसैन पर
जो हुसैन को, आखिरी जुमला मैंने कहना है, जो करबला में हुसैन को ज़ख्म लगे हैं ना, उनकी तादाद लिखी है। लेकिन उलमाए मकातल ने मुत्तफिक का ये फैसला किया है कि जितने कुरान के हर्फ हैं उतने ज़ख्म हुसैन को करबला में लगे हैं। मौला तुम्हारा पुरसा कबूल करेगा। सवाए कि मैं हुसैन के कोई गम ना हो, अब दिल दुख तो जो मुझे माफ़ करना। जितने ज़ख्म हुसैन को मैदान करबला में लगे हैं उतने ही ज़ख्म बाज़ार शाम में ज़ैनब को लगे हैं। और मौला तुम्हारा पुरसा कबूल करेगा। एक जुमला मैंने मुसीबत का पढ़ना और इज्जत वाले भाई को मिंबर। बाबा जी, बेटी जितनी भी दुखी हो जाए अपने बाप को अपना गम नहीं बताती। बहन जितनी भी दुखी हो जाए गैरतमंद भाई को अपना दुख नहीं बताती। लेकिन माँ बेटी का बड़ा अजीब सा रिश्ता होता है। जैसे ही बेटी माँ के सामने आती है ना, मुंह से कुछ ना बोले, माँ समझ जाती है मेरी बेटी को ये दुख है। और डिंगे वालों, अब दिल दुखे तो मुझे माफ़ करना। जब शाम से वापस आई है ना अली की बेटी, हसन की कब्र पे सलाम किया, कुछ नहीं कहा। नाना मोहम्मद की कब्र पे सलाम किया, कुछ नहीं कहा। जैसे ही माँ ज़हरा की कब्र पर नजर पड़ी ना, दोनों हाथ मार के कहा, आ फातिमू लौ राइती सहराना व मिन सुहरिल लयाली कद अमीना। अम्मा तेरे हुसैन के कातिल ने मुझे इतना जगाया है, अम्मा मेरी आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई है। अम्मा सजाद मेरे सामने से गुजर जाता है, अम्मा मुझे सजाद नजर नहीं आता। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबीन यनक़लिबून।